कृष्ण कथा है। आइए श्रीमद् भागवत का वेद व्यास जी द्वारा किया हुआ मंगलाचरण श्रवण करते हैं। जन्मांधस्य यतो व्याधि तरतश्चार्थे सभेक्यस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवे मुहिमन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदानां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा ध्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्मांधस्य यतो व्याधि, जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़कर गोकुल चले गए। तरतश्चार्थे अभिज्ञ, जो अभिज्ञ हैं, अनिभिज्ञ नहीं है। पूतना आई, भगवान समझ गए राक्षसी है। वकासुर आया, तुरंत पहचान गए ये राक्षस है। सब वेश बदल बदल कर आए, पर भगवान सबको पहचान गए, क्योंकि वो अविज्ञ हैं, अनिविज्ञ नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा को अपने हृदय से ज्ञान दिया। अभी आप आगे कथा में एक प्रसंग श्रवण करेंगे कि एक बार ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रज के गाय बछड़े चुरा लिए थे, तो ठाकुर जी स्वयं ब्रज में गाय बछड़े बनकर रहे थे। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से भी कहा कि मैं यहाँ हूँ, उन्हें अपने हृदय से ज्ञान दिया। मुहिमन्ति यत् सूर्यः, जिन्होंने इंद्र आदि देवताओं को भी अपनी लीला से मोहित कर लिया। जब ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किया ना, तो इंद्र ने खूब बारिश की थी, लेकिन भगवान ने इंद्र आदि देवताओं को भी अपनी लीला से मोहित कर लिया था। तेजो वारी मृदाम यथा, यानी जिन्होंने पंच तत्व को भी पवित्र किया है। एक बार सारे पंच तत्व रोते रोते भगवान के पास गए। भगवान ने पूछा क्या हुआ, तो और जोर से रोने लगे। अब जैसे बच्चे रो रहे हों और फिर उनसे पूछा जाए कि क्या हुआ, तो वो और जोर जोर से रोने लगते हैं। देवता भी रोने लगे। भगवान ने कहा अरे क्या हुआ बताओ तो सही, लाला काहे को रो रहे। तो पंचतत्व बोले महाराज क्या बताएं आपको, ये जितने भी संत महात्मा हैं, जितने भी कथाकार हैं, सब कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। बताओ महाराज, अब हम पांचों से ही तो पूरी सृष्टि बनती है और हम ही को अपवित्र बता देते हैं, हमें बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिलता। भगवान बोले अरे मेरे बच्चों रो मत, अब सब तुम्हारी पूजा करेंगे। तो भगवान ने इस कृष्ण जन्म में पंच तत्वों को पवित्र किया है। कैसे? पृथ्वी को पवित्र किया मृदा भक्षण करके, यानी मिट्टी खाकर। आकाश को पवित्र किया सक्टासुर का मर्दन करके,
वायु को पवित्र किया प्रभु ने रास रचाकर, जल को पवित्र किया कालिया नाग का मर्दन करके, और अग्नि को पवित्र किया काली दह की दावाग्नि पान कर कर। इस प्रकार भगवान ने पंच तत्वों को भी पवित्र किया है। विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम ध्वाम्ना स्वयं सदा निरस्त कुहुकम। जिन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी के भी अज्ञान का नाश किया, सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को प्रणाम है। किन्नगम कल्पतरोर्गलितं सुखमुक्तं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरो रसिक भुवि भावुक। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। किसी ने पूछा कि महाराज ऊपर शाखा से गिरा है तो फूट गया होगा, तो श्रीधर स्वामी जी क्या कहते हैं? बोले शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परम पर्यासनैर खंड मेवा तीर न तुच्छ निपातेन स्फुटितम। बोले हाँ, यदि पेड़ से सीधा नीचे आता तो फूट सकता था, लेकिन ये तो शाखा प्रति शाखा धीरे धीरे नीचे आया है। कैसे? बोले सबसे पहले भगवान नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पे अटका, ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो फिर नारद जी की शाखा पे अटका, नारद जी की शाखा से टपका तो वेद व्यास जी की शाखा पे अटका, वेद व्यास जी की शाखा से टपका तो श्री सुखदेव जी महाराज की शाखा पे अटका, और सुखदेव जी महाराज की शाखा से टपका तो फिर परीक्षित की शाखा पे अटका। तो ये शाखा प्रति शाखा आया है नीचे, तो टूटा फूटा नहीं है, यथावत ज्यों का त्यों है। किसी ने कहा व्यास जी आपका फल तो बहुत सुंदर है और पका हुआ भी है, पका है तभी तो नीचे गिरा है, लेकिन यदि खट्टा निकला तो फल तो मीठा होना चाहिए। तो व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, पका हुआ है हमारा फल तो, वे हम कैसे माने? तो व्यास जी कहते हैं रुको प्रमाण देता हूं। बोले देखो, फल का उत्तम पारखी होता है तोता। तोता जिस फल में चोंच मार दे तो आंख मूंद कर हम विश्वास कर लेते हैं कि ये फल पका हुआ ही है। ठीक उसी प्रकार मेरे इस भागवत रूपी फल में भी श्री सुखदेव रूपी तोते ने अपनी चोंच मारी है, तो मेरा फल भी पका हुआ है। इसको जितना पी सको उतना पियो। जिज्ञासु ने कहा महाराज फल तो हम मान रहे हैं, लेकिन आप तो गजब की बात कर रहे हैं। फल को कभी पिया जाता है क्या? फल को तो खाया जाता है। व्यास जी बोले नहीं, जिस फल में छिकला और गुठली हो ना उस फल को तो खाया जाता है, लेकिन जिसमें केवल रस ही रस भरा हो उसको तो पिया ही जाता है सिर्फ। और मेरे इस भागवत रूपी फल में समस्त वेद पुराणों का रस भरा है, इसीलिए जितना पी सको उतना पियो। बोला महाराज किसे पिला रहे हैं आप ये? बोले अहो रसिक भुवि भावुकः, आओ आओ रसिको, आओ आओ भावुको,
मैंने तुम्हारे लिए अमृत तैयार किया है, इसे आकर पियो। जिज्ञासु बोला, महाराज क्या इन 2 के अतिरिक्त कोई नहीं पी सकता? व्यास जी बोले, अरे नहीं नहीं, प्याऊं तो सार्वजनिक है, जो आएगा उसे पानी पिलाया जाएगा। लेकिन ये 2 विशेष नाम मैंने उनके लिए हैं जिन्हें प्यास लगी है जोर से। देखिए, पानी का महत्व प्यासा ही समझता है अच्छे से। जिसे प्यास ना लगी हो वो पानी में 1000 बीघे निकालता है। कई लोग देखे हैं हमने जो कहते हैं कि नहीं हम तो आरओ का ही पानी पीते, हम तो बिसलरी पीते, और जब उन्हें प्यास लगी ना तो हेडपंप के नीचे चुल्लू लगाते पानी पिया हमने।